सबसे पहले गीत हम गाते हैं। आज का ये दिन है, हमारे लिए किसने बनाया है? यहोवा ने बनाया है। इस गीत को हम गाते हुए परमेश्वर को स्तुति करेंगे, ताली बजाते हुए, हमारा हाथों को उठाते हुए, नाचते हुए परमेश्वर के नाम को आराधना करेंगे। आज ये यहोवा ने बनाया है, दुआओं मिलकर हम खुशियाँ मनाए। आज ये यहोवा ने बनाया है, दुआओं मिलकर हम खुशियाँ मनाए। तो आओ मिलकर हम सब गाते, तो आओ मिलकर हम सब गाए। धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो तेरा, धन्यवाद, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, मैं हूँ तेरा। आज के दिन हम भूल जाए निराशाओं को, आशाओं का है ये दिन। यीशु मसीह जो हमारा संग, कोई नहीं तेरे बिन। हम भूल जाए निराशाओं को, आशाओं का है ये दिन। यीशु मसीह जो हमारा संग, कोई नहीं तेरे बिन। आज का दिन तो आओ मिलकर हम सब गाते, तो आओ मिलकर हम सब गाए। धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो तेरा यीशु, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, मैं हूँ तेरा। आज के दिन भरोसा न रहना हमें, तूने दिया है नया दिन। विश्वास करके है बढ़ना हमें, कोई नहीं तेरे बिन। कल के भरोसे न रहना हमें, तूने दिया है नया दिन। विश्वास करके है बढ़ना हमें, कोई नहीं तेरे बिन। आज के दिन तो आओ मिलकर हम सब गाते, हालेलुया। तो आओ मिलकर हम सब गाए। धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो तेरा, धन्यवाद, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो
धन्यवाद करेंगे। यीशु तेरे जैसे और कोई नहीं है प्रभु। आज के दिन जो तूने हमारे लिए मौका, ये अवसर, ये सुंदर मौका के लिए आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु। हमारे जीवन तो तेरे हाथों में प्रभु जी। हम जो सांस ले रहा है, हम जो ये नई जीवन देख पा रहा है, आपके अनुग्रह है प्रभु। धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। तू पवित्र है यीशु, तू पवित्र है। हालेलुया। जस बाइबल कहते हैं स्वर्ग में उस सिंहासन के सामने में स्वर्ग के दूत दिन रात उस सिंहासन की ओर देखते हुए, ताकते हुए आराधना करते हैं कि ये पवित्र 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 सेनाओं का यहोवा है। आए जो हम आराधना कर रहा है वो पवित्र परमेश्वर है। आए हम इस बात को जानते हुए कि उसके सम्मुख में आए और उसको कहेंगे और घोषणा करेंगे कि तू पवित्र है। थैंक यू जीसस। King of Kings, holy
the highest. Your name is the greatest. The greatest. Your name stand above the throne. Amen. All thrones and dominions, The power and position. Your name stands above the throne. Your name. Your name is highest. The highest, your name The greatest. is the greatest. Your name stands above the throne. Dominion. All thrones and dominions, Powers and power and position. Your name stands above the throne. And the angels cry, holy, all creation cry, holy, you are lifted high, holy, holy forever. Yeah, your people say, yeah, your people sing, holy to the King of Kings. Holy, you will always be. Holy, holy forever. You will always be. Holy, holy forever. You will always be. Holy, holy forever. You will always be. Holy forever. Come on, church, let's lift up our voice and worship Him. आए अपना आवाज को उठाते हुए दाया गीत गाते हुए यीशु को धन्यवाद करेंगे, आराधना करेंगे, कहे प्रभु तू पवित्र है, हमेशा हमेशा के लिए पवित्र रहेगा। ओ तू पवित्र है, तेरी आराधना हो यीशुआ। यीशुआ, तेरी आराधना हो। Your name is the highest. Your name is the greatest. Your name. stands above the throne. All thrones and dominions, all powers Hallelujah. and positions, your name stands above the throne. Your name is the highest. Your name is the greatest. Your name stands above the throne. Amen. All throne and dominion, all powers and position. Your name stands above the throne, and the angels cry, holy. All creation
You be lifted high. We adore you, Jesus. We magnify you. Holy, holy, holy. Holy, holy, holy. Holy, holy, holy. Holy, holy, holy are you, Lord. प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की महिमा करते हैं आज की सुबह इस अच्छे समय के लिए। आर यू हैप्पी? द फर्स्ट फंडामेंटल क्वेश्चन, राइट? क्या आप खुश हैं? बहुत कम आवाज़ आ रही है, पीछे से भी नहीं आ रही है, राइट? कैन आई सी योर हैंड्स दैट एवरीबडी इज़ हैप्पी? प्रेज गॉड, एवरीबडी इज़ हैप्पी। परमेश्वर में हमको और आपको खुश होना है, राइट? खुश रहना है हमको। पौलुस क्या कहता है? आनंदित रहो। मैं फिर से कहता हूँ, आनंदित रहो, राइट? रिजॉइस इन द लॉर्ड, एंड अगेन आई से रिजॉइस इन द लॉर्ड। हालेलुया। आनंदित हम और आपको रहना है। धन्यवाद करते हैं इस कलीसिया के लिए। एक बार फिर से हम अलग नहीं हैं, इस कलीसिया से जुड़े हुए हैं। वी आर पार्ट ऑफ VFC, और हमें परमेश्वर ने एक मौका दिया कि हम लोग एक बार फिर से यहाँ पर आ सकें। तो समय को देखते हुए मैं चलूँगा, समय काफ़ी हो चुका है, लेकिन आज मैं कुछ आपके सामने बातें करूँगा जो परमेश्वर ने मुझे मेरे मन में डाला, एंड दैट व्हाट आई वांट टू शेयर विद द चर्च। और मेरे टॉपिक जो है, अ लाइफ प्लीजिंग टू गॉड, राइट? ध्यान दीजिएगा, इट्स नॉट अ लाइफ प्लीजिंग टू मैन, है ना? मनुष्य को प्रसन्न करने के लिए हमारा जीवन नहीं, बल्कि किसको प्रसन्न करना है? परमेश्वर को प्रसन्न करना है, परमेश्वर को संतुष्ट करना है, परमेश्वर को खुश करना है, राइट? दैट इज व्हाट वी आर हियर, राइट? इसीलिए तो हम लोग यहाँ पर हैं, राइट? तो क्या आप परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला जीवन जीना चाहेंगे? यस, है ना? अभी तक क्या होता था? एवरी टाइम वी आर ऑल, अरे आई हैव टू, मेरे को तो अपना बॉस को खुश करना है, राइट? मेरे को अपना परिवार को खुश करना है, वो सब ठीक है, लेकिन क्या मेरा जीवन परमेश्वर को संतुष्ट या प्रसन्न करने वाला जीवन है कि नहीं? ये हमको देखना बहुत ज़रूरी है। और उसको मैं एक वचन से आपके पास लेकर जाऊंगा। तो पहला हम देख लेंगे इफिसियों की पत्री 5 और उसका 10। और ये परखो कि प्रभु को क्या भाता है। हाँ, एंड फाइंड आउट व्हाट प्लीजेस गॉड, राइट? परमेश्वर के आप बच्चे हैं तो आपको ढूंढना है कि आपके जीवन से परमेश्वर को किस बात से प्रसन्न हो रहा है। समझते हैं ना? प्रसन्न, प्लीजेस गॉड, राइट? और बड़ा इंटरेस्टिंग, उसको मैंने ऑफकोर्स लिखा नहीं है, मैं आपको पढ़ देता हूँ। तो कई बार मैं ट्रांसलेशंस में ना कंफ्यूज हो जाता हूँ, राइट? सो ट्रांसलेशंस, बहुत सारे ट्रांसलेशंस है। सो आई वाज जस्ट रीडिंग द अदर ट्रांसलेशंस यस्टरडे, और एक ट्रांसलेशन हिंदी का आप सुनिए। हाँ, हिंदी सरल वर्जन है। उसमें लिखा है, यह ढूंढो कि हमारे किन कामों से प्रभु संतुष्ट होता है। अच्छा है, ये भी अच्छा है, सरल है, सरल, राइट? समझने के लिए बहुत अच्छा है। यह ढूंढो कि हमारे किन कामों से, ढूंढना है आपको, हमको, वी हैव टू फाइंड आउट, राइट? कि किन कामों से, हमारे और आपके किन कामों से प्रभु संतुष्ट होता है, राइट? नाउ लेट्स गो टू इंग्लिश, राइट? इट्स ASV, राइट? अमेरिकन ट्रांसलेशन। उसमें क्या लिखा हुआ है? लिखा है, प्रूविंग व्हाट इज प्लीजिंग अनटू द लॉर्ड। इंग्लिश में तो बहुत दूसरे टाइप का आया है। प्रूविंग, वी हैव टू प्रूव व्हाट प्लीजेस गॉड, राइट? अच्छा, किंग जेम्स वर्जन में मैं गया, किंग KJV में गया, उसमें लिखा है
proving what is acceptable unto the God, right? Proving what is acceptable. परमेश्वर को क्या ग्रहण है उसको आपको प्रूफ करना है, राइट? अच्छा, NIV में गया, NIV में तो यही है, and find out what pleases the Lord. But ESV, राइट, एक और ट्रांसलेशन है, ESV का ट्रांसलेशन है जो मोस्टली थियोलॉजी में यूज़ किया जाता है कॉलेज में से, उसमें बड़ा इंपॉर्टेंट लिखा हुआ है, एंड ट्राई टू डिसर्न व्हाट इज प्लीजिंग टू द लॉर्ड. डिसर्न है ना, ये परखना है, राइट? व्हाट इज प्लीजिंग टू द लॉर्ड. तो एनीवे हम अलग अलग ट्रांसलेशन में जाएंगे तो अलग अलग तरीके से सबको देख सकते हैं, लेकिन आज हम देखेंगे कि हम ढूंढेंगे कि किन कामों के द्वारा हम परमेश्वर को प्रसन्न कर पा रहे हैं. प्रार्थना के साथ आप अपने जीवन में बैठिए और प्रभु से प्रार्थना कीजिए कि प्रभु मेरे जीवन में मैं देखना चाहता हूँ, यह चाहती हूँ कि क्या मेरे जीवन से मैं परमेश्वर को प्रसन्न कर पा रही हूँ कि नहीं, राइट? बहुत इंपॉर्टेंट है. आज के वचन में थोड़ा जल्दी हम आगे बढ़ेंगे. अगर इफिसियों 5 और उसका 8 से 10 पढ़ देंगे. क्योंकि तुम तो पहले अंधकार थे, परंतु अब प्रभु में ज्योति हो. हाँ, ध्यान से देखिएगा, लिखा है क्योंकि तुम तो पहले अंधकार थे, यू वर डार्कनेस. समझ में आता है, यू वर डार्कनेस, राइट? और क्या लिखा हुआ है? परंतु अब प्रभु में क्या हो? ज्योति हो, राइट? अतः ज्योति के संतान के समान चलो. अतः ज्योति के संतान के समान चलो. क्योंकि ज्योति का फल सब प्रकार की भलाई और धार्मिकता और सत्य है. क्योंकि ज्योति का फल सब प्रकार की भलाई और धार्मिकता और सत्य है. और ये परखो कि प्रभु को क्या भाता है. और ये परखो कि प्रभु को क्या भाता है. वी हैव टू वेरी वेरी केयरफुली रीड द वर्ड. और अगर आप देखेंगे तो परमेश्वर उसके द्वारा बहुत गहरी बातों को बताता है, राइट? गॉड स्पीक्स इन अ वेरी वेरी डेप्थ मैनर, बताता है. और अगर आप बाइबल को देखेंगे तो क्या लिखा हुआ है कि बिकॉज ऑफ हम लोग का ज्ञान नहीं, इसके लिए वह क्या हो रहा है, हम नाश होते जा रहे हैं, राइट? बिकॉज ऑफ द नॉलेज ऑफ द वर्ड ऑफ गॉड वी डोंट हैव द नॉलेज, वी आर गोइंग, नाश होते जा रहे हैं. पढ़िएगा, उसको हम पढ़ देते. होशे 4 और 6. मेरे ज्ञान के ना होने से मेरी प्रजा नष्ट हो गई. तूने मेरे ज्ञान को तुच्छ जाना है, इसलिए मैं तुझे अपने याजक रहने के अयोग्य ठहराऊंगा. इसलिए कि तूने अपने परमेश्वर की व्यवस्था को तज दिया है, मैं भी तेरे बाल बच्चों को छोड़ दूंगा. इंग्लिश में पढ़िएगा. इफ यू कैन अंडरलाइन दिस इन योर बाइबल दैट विल बी वेरी गुड, राइट? माई पीपल आर डिस्ट्रॉयड फ्रॉम द लैक ऑफ नॉलेज. हमारे क्या लिखा हुआ है? ज्ञान न होने के कारण परमेश्वर के लोग क्या हो रहा है? नाश हुए जा रहे हैं. लिखा है बिकॉज यू हैव रिजेक्टेड नॉलेज. बहुत ज़रूरी है कि हमको और आपको क्या करना है? परमेश्वर के वचन को शब्द बाय शब्द हमको पढ़ना है. डू यू एग्री दैट वी हैव टू प्लीज गॉड, राइट? वेरी इंपॉर्टेंट. बाय योर लाइफ वी हैव टू सी दैट वी आर एबल टू प्लीज गॉड, राइट? बहुत इंपॉर्टेंट है. और दिस शुड बी द फर्स्ट टारगेट. हमारा जीवन का प्रथम उद्देश्य यही होना चाहिए, राइट? परमेश्वर के जो बच्चे हैं उनका यही उद्देश्य होना चाहिए. सबसे बड़ा एग्जाम्पल हमारे लिए क्या है? यीशु मसीह है, राइट? यीशु मसीह सबसे बड़ा एग्जाम्पल है, उदाहरण है हमारे लिए. और यीशु मसीह ने भी स्वयं यही काम किया, राइट? बहुत अच्छा लिखा हुआ है. अगर यूहन्ना की पत्री और उसका 8 और 29 वर्स पढ़ेंगे. जॉन चैप्टर 8 वर्स 29. मेरा भेजने वाला मेरे साथ है, उसने मुझे अकेला नहीं छोड़ा, क्योंकि मैं सर्वदा वही काम करता हूँ जिससे वह प्रसन्न होता है. हाँ, बहुत अच्छा लिखा हुआ है. यू कैन अंडरलाइन इन द बाइबल. लिखा है क्या है? मेरा भेजने वाला मेरे साथ है, उसने मुझे अकेला नहीं छोड़ा, क्योंकि मैं सर्वदा वही काम करता हूँ जिससे वह प्रसन्न होता है. फॉर आई ऑलवेज डू व्हाट प्लीजेज हिम. लिखा वहां पर ये नहीं लिखा है ना कुछ कुछ करता हूँ, राइट? पार्शियल नहीं लिखा हुआ है, कुछ कुछ मैं करता हूँ ऐसा नहीं लिखा है. मैं सर्वदा वही करता हूँ जो जिससे वह
प्रसन्न होता है? कुछ कुछ मत करिए, परमेश्वर को खुश करने के लिए कुछ कुछ नहीं करना है, बल्कि यू हैव टू डू ऑलवेज व्हाट प्लीजेस गॉड। हालेलुया। हाँ, बहुत अच्छा लिखा हुआ है कि मैं वही करता हूँ, लिखा है सर्वदा वही करता हूँ जिससे वह प्रसन्न होता है। फॉर आई ऑलवेज डू व्हाट प्लीजेस हिम। आज जब हम लोग यहाँ जाएंगे ना तो इसको लेकर जाएंगे, राइट? आई विल ऑलवेज डू व्हाट प्लीजेस गॉड, नॉट दैट समथिंग, कुछ कुछ करके हम नहीं जाएंगे, बल्कि समथिंग। हमको कभी कभी प्रसन्न करने की कोशिश करते हैं, राइट? कभी कभी प्रसन्न करने की कोशिश करते हैं। मैं अपना चर्च में शेयर कर रहा था तो हम कह रहे थे, लोग से ऐसे मजाक हो रहा था, तो हम कह रहे थे कि कभी कभी हम चर्च आते हैं, राइट? कभी कभी हम बाइबल पढ़ लेते हैं, राइट? कभी कभी प्रार्थना कर लेते हैं, कभी कभी वचन सुन लेते हैं। तो इट इज़ एज पर आवर जैसी सुविधा है उसके अनुसार हम चलते हैं। लेकिन यीशु मसीह ने कहा कि जो मुझे भेजा है मैं सर्वदा वही करता हूँ जो उसको प्रसन्न है। हालेलुया। आई ऑलवेज वॉन्ट टू डू वॉट प्लीजेज हिम। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप अपने जीवन में ले सकते हैं। बहुत अच्छा, इसीलिए मेरे को बड़ा अच्छा लगा एक ट्रांसलेशन जो सरल था, अच्छा लगे, ढूंढो कि हमारे किन कामों के द्वारा प्रभु प्रसन्न होता है। आर वी रेडी टू सर्च इन आवर लाइफ्स, राइट? वेरी डिफिकल्ट नहीं, लेकिन आसान भी है। हिंदी ट्रांसलेशन तो सरल ट्रांसलेशन में लिखा है, डिसर्निंग बात नहीं है, अभी परखना तो बात की बात है। लेकिन पहले तो ढूंढना है कि किन कामों, मेरे जीवन में किन कामों के द्वारा प्रभु प्रसन्न होता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट पॉल, राइट? पॉल के जीवन को जानते हैं हम लोग, एंड ही इज़ वन कैरेक्टर विच आई रियली लाइक। उसको, उस कैरेक्टर जो है पॉल का, जो मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि वो कैसा उसका जीवन था और परमेश्वर ने उसके जीवन को कैसा बदल दिया, राइट? एंड उसको आप देखेंगे कि उसका जीवन जब बदला तो उसने क्या किया, बहुत सारी पत्रियां लिखी, राइट? और उन पत्रियों से, ऑल द लेटर्स दैट ही हैज रिटन, पत्रियों से हम और आपके जीवन में बहुत आशीष है, राइट? बहुत आशीष है। तो पौलुस के जीवन से मैं बहुत आशीषित होता हूँ। और हम देखेंगे पहला थिस्सलुनीकियों 2 और उसका 4। पर जैसा परमेश्वर ने हमें योग्य ठहराकर सुसमाचार सौंपा, वैसे ही वर्णन करते हैं, और इसमें मनुष्यों को नहीं परंतु परमेश्वर को जो हमारे मनों को जांचता है प्रसन्न करते हैं। हाँ, लास्ट पार्ट का देखिएगा क्या लिखा है, और इसमें मनुष्यों को नहीं परंतु परमेश्वर को जो हमारे मनों को जांचता है प्रसन्न करते हैं। सो गॉड लुक्स एट आवर हार्ट, राइट? परमेश्वर हमारे हृदय को जांचता है। तो इसीलिए अपने हृदय को हमको देखना जरूरी है, that how we are able to please God. We are not trying to please people. Very straight, right? We are not here to please people. कलीसिया में जब आते हैं तो हम पास्टर को खुश करने के लिए नहीं आते, राइट? We are pleasing God. Hallelujah. परमेश्वर के लिए हम लोग आते हैं। और लिखा है कि we are not trying to please people but God who tests our heart. वो हमारे हृदय को, मनों को जांचता है। तो याद रखिएगा कि आप किसी मनुष्य को खुश करने के लिए यहाँ पर नहीं आए हैं, बल्कि परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए आए हैं, राइट? तो हमारे परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला जीवन होना चाहिए। आपको पता है कि वी हैव बीन गिवन सम अथॉरिटी। डू यू नो दैट एक अधिकार हमको और आपको दिया गया है, राइट? हाउ मेनी ऑफ यू नो दैट अधिकार? हालेलुया। आज हम जानेंगे उसको, अब सीखते हैं। और एक अधिकार जो दिया हुआ है, पढ़िएगा यूहन्ना 1 और उसका 12। परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। बहुत अच्छा लिखा हुआ है, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया, राइट? इंग्लिश में लिखा है yet to all who did receive him। जितनों ने उसे ग्रहण किया, लिखा है उसने उन्हें परमेश्वर के संतान होने का अधिकार दिया, राइट? To those who believed in his name, he gave the right to become children of God। और लिखा है अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास करते हैं। So do you believe that एक अधिकार हमारे पास है?
those who have received, all of you are here, जितने लोग यहाँ बैठे हैं, जिन्होंने परमेश्वर को ग्रहण किया है, उनके पास एक अधिकार है कि वो क्या करें. You have the right to be called as the children of God, है ना. परमेश्वर के संतान होने का अधिकार आपको दिया गया है, राइट. कब लगता है आपके पास ये अधिकार है, राइट. हम भूल जाते हैं कई बार, राइट. कई बार हमको निकल जाता है, राइट, दैट अथॉरिटी, राइट. आप गवर्नमेंट ऑफिस में जाएंगे तो वहाँ तो बहुत अथॉरिटी रहता है. मैं अभी आ रहा था उधर से 6 माइल से आ रहा था, तो मैं वाइफ को दिखा रहा था कि यू नो दैट असेंबली, आई वाज शोइंग ऑफ असेंबली का जो वहाँ पर है ऑफिसेज हैं. मेनी टाइम्स आई हैव बीन देयर. मीटिंग्स में जाते थे, चीफ मिनिस्टर से कई बार मुलाकात हुई. इनको ऑफिस में जाना इतना आसान नहीं होता है, बिकॉज मुझे याद है कि जब मैं यहाँ था और चीफ मिनिस्टर का अपॉइंटमेंट लेना, इट यूज टू बी वेरी वेरी डिफिकल्ट, बहुत डिफिकल्ट. इससे बात कर रहे, उससे बात कर रहे, हमारा टीम बात करते रहता था, बहुत मुश्किल से अपॉइंटमेंट मिलता था. एंड इट्स एन अथॉरिटी, इट्स एन अथॉरिटी बहुत. लेकिन एक अथॉरिटी हमारे पास है जिसके साथ मिलने के लिए कुछ ज़्यादा झंझट नहीं है, राइट. नॉट मच ऑफ कॉम्प्लिकेशन, राइट. यू कांट नीड नॉट गो थ्रू सो मेनी ऑफिसेज, राइट. वहाँ तो सिक्योरिटी भी रोकता है, नहीं नहीं आप जाना नहीं. आपका गेट पास है, पहले पूछते हैं, गेट पास बनाया. ऐसा होता था कि सर का गेस्ट पास है, हाँ गेट पास है, तभी जाने देंगे, राइट. अरे नहीं है तो नहीं जाने देंगे. बट हियर इज वन whose authority is so simple that anyone who wants can enter to go to him. वो एक अधिकार है जिसने बहुत ही आसान तरीके से हमको दे दिया कि अभी आप चाहेंगे तो उसके पास आप उससे मिल सकते हैं. हालेलुया. ये अथॉरिटी हमारे और आपके पास है. संतान होने का अधिकार आपको दे दिया गया, राइट. यू हैव द अथॉरिटी टू बी कॉल्ड एज द चिल्ड्रन ऑफ गॉड. और इसका मतलब क्या है, राइट. इसका मतलब ये है, पिता जैसा चाहता है वैसे ही हम सबको करना है, राइट. डू यू अंडरस्टैंड दैट? एज द फादर, if he has called me as sons and daughters, so it is the duty of the son and daughter to do what the father is willing. जो पिता चाह रहा है वही करना है, राइट. मतलब अपनी मर्जी से नहीं, परमेश्वर की मर्जी से हमारा और आपका जीवन होना चाहिए. And all those parents here sitting out here, जितने माँ बाप यहाँ पर बैठे हैं, उनके मन की क्या इच्छा होती है कि मेरे बच्चे जो हैं जैसा मैं कहता हूँ वैसे ही चले, राइट. मैं भी जानता हूँ, बिकॉज वी आर ऑल्सो पेरेंट. हमारे मन की इच्छा यही होती है कि मेरा बेटा और बेटी वही करे जो मैं चाहता हूँ. इसलिए हम डांटते रहते हैं, राइट. अरे नहीं, ये नहीं करना है, ये नहीं करना है, इधर नहीं खेलना है, राइट. इसको नहीं उठाना है, उसको नहीं उठाना है, अभी पढ़ाई करना है, राइट. So we try to do, because we have the authority, and we try to put the authority over these children, and we always wish that they do what we want. मैं जो चाहता हूँ, है ना, मैं जो चाहता हूँ वो मैं सोचता हूँ कि मेरा बेटा भी वही करे, राइट. माई सन, मोस्ट ऑफ यू मस्ट बी नोइंग, मेरा बेटा यहाँ था, उसके बाद अभी बाहर में है, जर्मनी में. तो हम लोग जब भी उससे फ़ोन पे बात करते हैं, ऑलवेज मम्मी हम दोनों का वही रहते कि चर्च जाना है संडे को, संगति में जाना है. ये बार बार पूछना रहना पड़ता है. तो मेरा पिता भी यही चाहता है, राइट, कि उसके बच्चे भी उस अधिकार में रहें, है ना. और एक बड़ा अच्छा गीत है, राइट, तेरी इच्छा पूरी हो जाओ, राइट. हम लोग गाते हैं उस गीत को, राइट, है ना. और उस गीत में कैसे लिखा है, अभी तक मैं क्या अपनी मर्जी से चलता रहा, राइट. अपनी मर्जी से चलते रहते हैं हम लोग, है ना. लेकिन वो क्या है, और क्या लिखा है, तुझको कभी अपना ना कहा, है ना, लेकिन प्रभु आज मैं तेरे क्रूस को ले लेता हूँ, राइट. बहुत अच्छा गीत है, इसको आप लोग अच्छी तरह जानते हैं. तो यीशु मसीह ने हम और आपको वो अधिकार दिया ताकि हम जो वो कहता है उसके उस अधिकार के तहत उसके कहने, उसकी बातों को हम पूरा कर सकते हैं. अच्छा, उसी के बाद हम देखेंगे उसने इस बात को अपने चेलों को भी बहुत अच्छा से बताया था. सो लेट्स रीड जॉन 5:19. यूहन्ना 5 और उसका 19 पढ़ देंगे. इस पर यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, पुत्र अपने आप से कुछ नहीं कर सकता, केवल वह जो पिता को करते देखता है. क्योंकि जिन जिन कामों में को वह करता है उन्हें पुत्र भी उसी रीति से करता है. पुत्र आपसे कुछ नहीं कर सकता, राइट. Very truly I tell you, the son can do nothing by himself.
He can do only what is his father doing, because whatever the father does, the son also does. क्योंकि जिन जिन कामों को वो करता है उन्हें पुत्र भी इसी रीति से करता है. यीशु मसीह ने अपने चेलों को बताया था, राइट? बहुत अच्छा. सो हाउ वेरी इंपॉर्टेंट, समझ पा रहे हैं आप लोग, राइट? जल्दी से मैं चलूंगा. हाउ वेरी इंपॉर्टेंट, डू व्हाट द लॉर्ड डिजायर्स. है ना, आज हम लोग इस बात को लेकर जाएंगे. न सिर्फ हम परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए बात करेंगे, व्हाट प्लीज इज गॉड, बट दैट वी ओनली वी कैन डू व्हेन वी डू व्हाट गॉड डिजायर्स. प्रभु जो चाहता है मेरे जीवन में, उसको हम हमारे जीवन में करना है. और नीति वचन, इफ यू रीड द बुक ऑफ प्रोवर्ब्स, इज वेरी वेरी सिंपल, वेरी नाइस. इट सेज, नीति वचन 3 और उसका 5 और 6 पढ़ दीजिए. तू अपनी समझ का सहारा न लेना. हाँ, तू अपनी समझ का सहारा न लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना. वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, उसी को स्मरण करके सब काम करना. उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वे तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा. तब वो तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा. इंग्लिश में पढ़ेंगे, ट्रस्ट इन द लॉर्ड विथ ऑल योर हार्ट एंड लीन नॉट ऑन योर ओन अंडरस्टैंडिंग. है ना, बहुत कई बार हम अपने अंडरस्टैंडिंग में चलते हैं. लिखा है, इन ऑल योर वेज सबमिट टू हिम एंड ही विल मेक योर पाथ स्ट्रेट. बहुत अच्छा है. हाँ, वो तेरे लिए सीधा मार्ग निकले. आपको लग रहा है कि मार्ग टेढ़ा मेढ़ा ऐसे हो रहा है ना, जस्ट डोंट ट्रस्ट ऑन योर सेल्फ, ट्रस्ट ऑन गॉड. हालेलुया. ओ परमेश्वर पे ट्रस्ट कीजिए. लीन नॉट ऑन योर ओन अंडरस्टैंडिंग. है ना, संपूर्ण मन से हमको क्या करना है, परमेश्वर पे भरोसा करना है. आइए देखते हैं हमको क्या करना है, क्या करें. कुछ बातों को मैं आपके सामने रखूंगा. आप सोच रहे होंगे कि जो मैं कर रहा हूं उससे परमेश्वर प्रसन्न होगा, राइट? अच्छा है, आप परमेश्वर के लिए कुछ कर रहे हैं. अभी हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, सब कुछ अच्छा है. आप कहेंगे हम संडे चर्च जाते हैं, वेरी नाइस, है ना. सेल ग्रुप में जाते हैं, एवरी सेल ग्रुप आई डोंट मिस. मीटिंग, ऑल मीटिंग्स आई अटेंड. हर दिन मैं प्रार्थना करता हूँ, हर दिन मैं बाइबल पढ़ता हूँ. मैं तो सब कर रहा हूँ. वेरी गुड, दैट इज गुड. मैं ये नहीं कहता कि आप नहीं कुछ कर रहे हैं, आप अच्छा कर रहे हैं, यू आर डूइंग गुड. और मैं जानता हूं कि आपके कामों से निश्चय परमेश्वर प्रसन्न है. गॉड इज हैप्पी विथ व्हाट वी आर डूइंग. पर मैं कुछ बातों को शेयर करूंगा जो आपको और करना है, राइट? एज वी ग्रो इन द लॉर्ड, राइट? परमेश्वर में जैसे आगे बढ़ रहे हैं, हमको कुछ हर दिन कुछ और करते जाना पड़ेगा, राइट? कलीसिया इस समय बढ़ोतरी की ओर बढ़ा रही है. कैसे हमको आगे बढ़ना है, विश्वास में हमको कैसे आगे बढ़ना है, इस पे सीरीज चल रही है. तो हमको भी अपने जीवन में देखना है कि हम कैसे आगे बढ़ेंगे. तो मैं कुछ बातों को आपके सामने रखूंगा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है. दैट इज नंबर 1. इट सेज वी नीड टू फोकस ऑन आवर फ्रूट्स. अपने फलों की ओर ध्यान देना है, राइट? फलों के बारे में आप लोग बहुत अच्छा से जानते हैं, राइट? है ना, अपने जीवन के आत्मिक फलों को हमको और देखना जाना है, जानते हैं हम लोग. तो लेट अस गो टू द बुक ऑफ मैथ्यू वर्स 7:17. मत्ती 7 और उसका 17. इसी प्रकार हर एक अच्छा पेड़ अच्छा फल लाता है और निकम्मा पेड़ बुरा फल लाता है. हाँ, राइट. ध्यान से पढ़िएगा. एक अच्छा पेड़ क्या है, अच्छा फल लाता है, और निकम्मा पेड़ बुरा फल लाता है. लाइकवाइज एवरी गुड ट्री बियर्स गुड फ्रूट बट अ बैड ट्री बियर्स बैड फ्रूट. अगेन यहाँ ट्रांसलेशन का थोड़ा सा प्रॉब्लम तो है, राइट? अभी आप बोलेंगे कि हिंदी में कैसे लिखा है, निकम्मा लिखा हुआ है, राइट? और इंग्लिश में देखेंगे NIV में क्या लिखा, बैड ट्री. सो निकम्मा बोलने से हम लोग कुछ और समझते हैं, राइट? और उधर बैड ट्री है. एनीवे, बट द मीनिंग रिमेन्स द सेम. तो पेड़ और फल के बारे यहाँ पर कहा गया है. पेड़ का काम क्या है, फल लाना, राइट? डू यू एग्री विद दैट, राइट? पेड़ का काम है फल लाना, राइट? बहुत ऐसे पेड़, बट जस्ट टू टेल यू, बहुत ऐसे पेड़ हैं जो फल नहीं लाते हैं. सो मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, राइट? पर उन पेड़ों की बात में करेंगे जिनको परमेश्वर ने बनाया कि वो फल लाएं, है ना? परमेश्वर हमारे जीवन से फलों को देखना चाहता है. गॉड वॉन्ट्स टू सी फ्रूट्स इन आवर लाइफ एंड दैट इज वेयर ही इज प्लीज्ड. वो बहुत प्रसन्न होता है जब उसके बच्चे
कि जीवन में फल दिखाई देते हैं, राइट? स्टेप बाय स्टेप व्हेन वी आर ग्रोइंग इन द लॉर्ड, राइट? वी कैनॉट बी एट वन प्लेस, राइट? जब यीशु मसीह को ग्रहण किया तो आप क्या वहीं पर रहेंगे? नहीं, हम तो एक एक स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना है। आपको बढ़ना अच्छा लगता है, राइट? है ना? व्हेन योर चाइल्ड ग्रोज यू फील सो हैप्पी, राइट? मेरा बच्चा भी छोटा था, इतना बड़ा हो गया, धीरे धीरे करके बड़ा होते जाएगा। सो वी ऑल गेट वेरी एक्साइटेड जब हमारे बच्चे बड़े होते हैं। परमेश्वर भी बहुत एक्साइटेड होता है, बहुत खुश होता है जब उसके बच्चे बढ़ते जाते हैं, ग्रो करते जाते हैं। सो हम और आपको भी बढ़ना है, परमेश्वर में बढ़ना है। जहाँ थे वहीं मत रह जाइए, राइट? जैसे थे वहाँ पर मत रह जाइए। बोलेगा ब्रदर, एक भाई से बात कर रहा, बोला ब्रदर 20 साल पहले हमने यीशु मसीह को ग्रहण किया था, पर जीवन वैसे कि वैसा ही है। हम बोले ब्रदर ऐसे कैसे हो गया आप आपने सींचा नहीं अपने पेड़ को, राइट? आपको तो आगे बढ़ना चाहिए, आगे बढ़ना है। और कलीसिया इस बात को ध्यान देती है कि द चिल्ड्रन ग्रो इन द लॉर्ड। और हमारे अंदर एक ना आग होनी चाहिए कि प्रभु मुझे आगे बढ़ना है, आगे बढ़ना है, राइट? आगे बढ़ना है। परमेश्वर भी हमारे जीवन से यही चाहता है। वो आपके जीवन से आपके फलों को देखना चाहता है, राइट? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, द क्वेश्चन इज, राइट, हम किस तरह का फल ला रहे हैं, राइट? गॉड इज प्लीज्ड, परमेश्वर खुश होता है जब हम फल लेके आते हैं, राइट? पर हम कैसा फल ला रहे हैं ये देखना जरूर है। अ गुड फ्रूट और अ बैड फ्रूट, एक अच्छा फल या एक निकम्मा फल। मैं हिंदी वर्ड वही यूज़ करूँगा जो हिंदी में लिखा हुआ है, इंग्लिश में गुड फ्रूट एंड अ बैड फ्रूट। तो बाइबल यीशु मसीह ने कहा इस प्रकार, हर एक अच्छा पेड़ अच्छा फल लाता है और निकम्मा पेड़ बुरा फल लाता है। तो क्वालिटी हमारे जीवन में, हमारे फलों की क्वालिटी पे हमको थोड़ा ध्यान देना है। क्वालिटी वैल्यूज़, राइट, बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हम बाजार जाते हैं, राइट, जब हम बाजार जाते हैं, फल खरीदने जाते हैं बाजार, राइट, कैसे हम फल खरीदते हैं, है ना, देखना बहुत ज़रूरी है। हम क्या करते हैं, अच्छे अच्छे फल को चुनते हैं, राइट? वी सेलेक्ट गुड फ्रूट्स। हाँ, एप्पल खरीदने जाते हैं तो कैसे खरीदते हैं, आपको याद होगा, राइट? सभी देखते हैं, एप्पल को छू छू के देखते हैं, राइट? वी टच द एप्पल, टच करते हैं ना, और उसको देखते हैं कि वो हार्ड है कि नहीं, राइट, अच्छा है कि नहीं। क्या देखते हैं, उसमें कोई दाग तो नहीं है, एनी स्पॉट इन दैट, राइट? हम देखते हैं क्या है, ठीक नहीं भाई, ये तो उसमें काला दाग दिखाई दे रहा है, बोले नहीं ये ठीक नहीं है, कुछ सड़ा हुआ दिखेगा, है ना, तो हम बोले नहीं ये भी खराब है इसको। और इफ यू गो टू द मार्केट व्हाट हैपेंस, यू नो, जो दुकान वाला है क्या करता है, बाजार वाला, वो खुद सेलेक्ट करता है, अब कुछ उसमें मिला भी देता है उल्टा पुल्टा। सो मोस्टली व्हेन वी गो, माय वाइफ डजंट अलाउ हिम टू डू इट, है ना, वाइफ बोलते हैं ना आप मत करो, हम देखेंगे। सो वी आर वेरी वेरी केयरफुल इन लुकिंग, इन सेलेक्टिंग दोज फ्रूट्स, राइट? बहुत इंपॉर्टेंट है। इफ़ यू गो टू बाय बनानास, केला खरीदते हैं तो कैसे खरीदते हैं, ये तो बहुत पका हुआ है भाई, ये ज़्यादा दिन चलेगा नहीं, राइट? बहुत ध्यान से हम चुनते हैं, फलों को चुनते हैं। क्यों हम चुनते हैं, क्यों हम फलों को बड़े ध्यान से चुनते हैं? वाई वी सेलेक्ट फ्रूट्स? बिकॉज वी वैल्यू द मनी। क्योंकि जिस पैसे से हम उसको देने वाले हैं वो मेरे लिए कीमती है, राइट? मैं अगर पैसा दे रहा हूँ, आजकल एप्पल 240 रुपीज़ ऐसे चलता है, तो मैं अगर 1 किलो एप्पल ले रहा हूँ 240 रुपये का, 240 रुपीज़ का, सो आई वॉन्ट दैट आई शुड गेट द वैल्यू ऑफ माई मनी। सही चीज़ हमको मिलना चाहिए। हम अपने पैसे की कीमत को क्या करते हैं, महत्व देते हैं, राइट? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वैसे ही हमारा परमेश्वर है, राइट? ही लाइक्स द क्वालिटी ऑफ फ्रूट्स इन द चिल्ड्रन, राइट? वाई? आपको याद है, क्योंकि उसने अपने पुत्र के लहू के द्वारा आपको खरीद लिया है। हालेलुया! He has purchased you by the blood of his son। तो वो देखेगा आपको, राइट? उसने हमको अपने पुत्र की लहू के द्वारा खरीद लिया है, और उस लहू की कीमत इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? जिसके द्वारा उसने हम और आपको बचाया है। God values the blood of his son. That is why the quality of our fruits is very very important। फल तो ला रहे हैं ब्रदर, हाँ फल तो ला रहे हैं, लेकिन फल आपका सही है कि नहीं उसको देखना ज़रूरी है। सही है कि नहीं उसका क्वालिटी सही है कि नहीं इसको देखना ज़रूरी है।
वो फल जो यीशु मसीह के लहू के द्वारा बचाया गया है हैज़ टू बी अ गुड फ्रूट। हालेलुया। हम और आप जो हैं, जो फल लेकर आ रहे हैं, यीशु मसीह के लहू के द्वारा बचाए हुए लोग हैं, वो अच्छी दिखनी चाहिए। तब परमेश्वर उठाएगा। वो दिन आएगा जब ऐसे ऐसे उठाएगा, ये ब्रदर अच्छा, ये ब्रदर सिस्टर अच्छा, ये ब्रदर अच्छा, राइट। दिस इज हाउ इट इज गोइंग टू हैपन। दैट फ्रूट हैज टू बी एक्सेप्टेबल टू गॉड। आपको और हमारे फल को, परमेश्वर को प्रसन्न आना चाहिए। उसकी इच्छा है कि हम जो चुने हुए लोग हैं वो अच्छा फल लाते रहें। और इसलिए यीशु ने साफ साफ एक बात को लिखा, राइट। और उसको बड़े ध्यान से आप लोग देखिएगा, जिसको मैं आपके सामने रखूंगा। साफ साफ लोगों को कहा, मत्ती 7 और उसका 18। अच्छा पेड़ बुरा फल नहीं ला सकता और ना निकम्मा पेड़ अच्छा फल ला सकता है। क्या लिखा हुआ है? अच्छा पेड़ बुरा फल नहीं ला सकता और हाँ, एंड यू अंडरस्टैंड दिस, राइट? अ गुड ट्री कैनॉट बियर बैड फ्रूट एंड अ बैड ट्री कैनॉट बियर अ गुड फ्रूट। यू कैन अंडरस्टैंड दैट? हम और आप समझ सकते हैं। तो अच्छा पेड़ तो अच्छा ही फल लाएगा, है ना, और बुरा पेड़ तो बुरा ही फल लाएगा। तो बहुत, वो इसलिए बहुत क्लियर था, अ गुड ट्री हैज़ टू बियर गुड फ्रूट। तो पहली चीज़ मैंने आपको बता दिया कि यीशु मसीह के लहू को वैल्यू है। हम और आप जो उसके पुत्र के लहू के द्वारा जो बचाए गए हैं, यूं ही नहीं है, राइट? गॉड हैज़ पेड द प्राइस फॉर ईच वन ऑफ अस। हालेलुया। आप भी एप्पल का दाम देते हैं तो आप चाहते हैं कि अच्छा एप्पल हो, कुछ दिन हम उसको रख पाएं, राइट? अच्छा, हमारे घर में क्या होता है पता है? केला के सब खरीदते हैं तो जनरली कई बार स्पॉइल हो जाता है। अक्सर हर घर में ऐसा होता है। एवरी टाइम आई टॉक टू सो पीपल, दे सेड फ्रूट्स तो लेकर आए घर में, लेकिन ना वेस्ट बहुत होता है, कोई खाता नहीं है ठीक से, राइट? बट वी परचेज द फ्रूट्स of good quality because we value the money. And God also values us, our fruits, because He has purchased us by the blood of His Son. Hallelujah. तो आपका फल जो है ना, क्वालिटी फ्रूट्स होना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। Then only we will be able to please God. Number 2, conditions don't matter, right? परिस्थितियाँ कोई मायने नहीं रखती है। कई बार हम फल नहीं लाते हैं, राइट? हम बोलते कि ब्रदर सिचुएशन ठीक नहीं है, वो ऐसे नहीं चलता है, राइट? कि परिस्थितियाँ ठीक नहीं है ना, मुझे तकलीफ़ है, मुझे बहुत दूर जाना पड़ता है, ये जाना पड़ता है। परमेश्वर ये सब सुनने के लिए नहीं है, राइट? वो खुद स्वयं सड़क से सड़क, यरूशलेम से कहाँ है ना, जाते रहता था, राइट? और वहाँ पर कौन सा उस समय गाड़ियाँ होती थी, राइट? रात दिन वो जाकर लोगों के बीच में काम करता रहता था। अच्छा, इसी बात में देखेंगे कि परिस्थितियां हमारे और आपके फ्रूट लाने में कोई बैरियर नहीं, बंधन नहीं बननी चाहिए। अच्छा, जब यीशु मसीह इस बात को लिख रहा था तो मिडिल ईस्ट की बात मैं करता हूँ, जिस जगह पे वो लोग थे उस समय, वहाँ पर एप्पल तो नहीं मिलते थे, राइट? तो व्हाट वर द काइंड ऑफ फ्रूट्स दैट वर अवेलेबल, राइट? वहाँ पर क्या होते थे? अंगूर होते थे, अंजीर, राइट, खजूर। अभी भी वहाँ पर वैसे ही फ्रूट्स हैं जो वहाँ पर बोए जाते हैं और वहाँ पर पाए जाते हैं, राइट? और ये तीनों फल के बारे में देख रहा था। 3 फल के मैंने सेलेक्ट किया था। अंगूर मतलब ग्रेप्स, राइट? खजूर मतलब डेट्स, एंड अंजीर मतलब फिग्स, राइट? ये तीनों को देखेंगे तो तीनों वहाँ के क्लाइमेट जो है बहुत ही, आई शुड से इट्स अ वेरी हॉट एंड वेरी वार्म क्लाइमेट। बड़ा गर्म जगह पे वो सब उगते हैं, है ना? पानी बहुत कम है वहाँ, पानी बहुत कम मिलता है, राइट? ऐसे बहुत ड्राई क्लाइमेट में पैदा होते हैं। मतलब कंडीशंस बहुत अच्छे नहीं होते हैं, लेकिन दे ग्रो लाइक एनीथिंग, राइट? बहुत अच्छा वो निकल के आते हैं। यीशु मसीह हमारे जीवन में मुश्किलों में भी हमारे अच्छे फलों को ढूंढ रहा है। हालेलुया। यस, इन आवर डिफिकल्ट सिचुएशंस आल्सो गॉड इज लुकिंग फॉर very good fruits in our life, good fruits in our life. So be ready to bear good fruit. Hallelujah. Then only we'll be able to please God.
तब हम परमेश्वर को प्रसन्न कर पाएंगे। बहुत है मुश्किल, तो फल उगना तो पड़ेगा ना, फल तो उगाना ही पड़ेगा, नहीं तो कैसे होगा, है ना। हम कह नहीं सकते कि सिचुएशन बहुत मुश्किल है ना, हम कह नहीं सकते। अगर मुश्किल है तो उसको आसान बनाने वाला कौन है? हमारा परमेश्वर है, राइट। इफ वी हैव अ डिजायर, अगर मेरे अंदर अगर इच्छा है तो मुझे कहने दीजिए, परमेश्वर जो रेगिस्तान में भी अच्छे अंजीर को उगा सकता है, तो आपके जीवन में भी अच्छे फल को ला सकता है। हालेलुया, बहुत अच्छा है। पढ़िएगा यिर्मयाह और उसका 17 का 8, 17 का 8। वह उस वृक्ष के समान होगा जो नदी के किनारे लगा हो और उसकी जड़ जल के पास फैली हो। जब धूप होगी तब उसको न लगेगी, उसके पत्ते हरे रहेंगे और सूखे वर्ष में भी उनके विषय में कुछ चिंता न होगी, क्योंकि तब वह तब भी फलता रहेगा। हाँ, बहुत अच्छा लिखा हुआ है। इट डज नॉट फियर व्हेन हीट कम्स, इट लीव्स आर ऑलवेज ग्रीन, इट हैज नो वरीज इन अ ईयर ऑफ ड्राउट एंड नेवर फेल्स टू बियर फ्रूट, है ना। सूखे वर्ष में भी उनके विषय में कुछ चिंता ना होगी, क्योंकि वह तब भी फलता रहेगा। कम व्हाटसोएवर बी द सिचुएशन, कैसी भी परिस्थिति हमारे जीवन में क्यों ना आए, परमेश्वर चाहता है कि हम फलते रहें। हालेलुया। सूखा है, बाढ़ है, इस बार लोग बोल रहे हैं बहुत बाढ़ आ गया ब्रदर, नहीं हो सकता, फल तो नहीं आएगा इस बार, है ना। लिखा है कि तब भी वो फलता रहेगा। हालेलुया। सो जब अपने फलों को आप देखें, कुछ भी परिस्थिति हो ब्रदर, है ना, कुछ है या नहीं है, राइट, लेकिन हम फलते ज़रूर रहेंगे, है ना, हर सीजन में फलते रहेंगे। हालेलुया। तीसरी बात पे आते हैं, फलों के बारे में बात कर रहे हैं। बी ट्रूथफुल एंड ट्रस्ट योर फ्रूट्स। हमको अपने फलों को ध्यान देना है, बहुत ध्यान देना है, सच्चाई के साथ, है ना। हमको ट्रूथफुल होना है, ट्रस्ट योर फ्रूट्स। और आपको याद होगा जब परमेश्वर के लोग, इजराइल के लोग जब कनान की ओर जा रहे थे, राइट, मोस्ट ऑफ यू मस्ट बी नोइंग दैट स्टोरी। और परमेश्वर ने मूसा को एक आज्ञा दी और उसने क्या कहा? उसने कहा कि तुम अब क्या करो, भेदियों को उस जगह पर भेजो, टू फाइंड आउट, सेंड स्पाइज टू फाइंड आउट अबाउट दैट लैंड। गिनती 13। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, कनान देश जिसे मैं इजराइलियों को देता हूँ, उसका भेद लेने के लिए पुरुषों को भेज। वे उनके पितरों के प्रति गोत्र के एक एक प्रधान पुरुष हों। यहोवा से यह आज्ञा पाकर मूसा ने ऐसे पुरुषों को पारान जंगल से भेज दिया, जो सब के सब इजराइलियों के प्रधान थे। 12 लोग गए, ठीक है। द फर्स्ट थिंग व्हाट दे डिड वाज, उन्होंने क्या किया? बहुत सारे फल बटोर लिए, ऐसे कंधा में लेके, सब कुछ लेके वहाँ से, जो बोला बहुत अच्छा है। गए वहाँ, देखे कनान में, दे फॉरगॉट ऑफ कोर्स कि परमेश्वर ने क्या कहा था, ऐसा जगह है जहाँ मैं तुमको लेकर जाऊँगा, जहाँ दूध और मधु की धाराएं बहती हैं, बहुत उपजाऊ है, राइट, तो है ना। तो जब उसने कहा, तो लेकिन वहाँ जब लोग गए तो फलों को देखा, कलेक्ट कर लिया, और लेकिन कलेक्ट तो कर लिया, लेकिन 10 लोग जो थे वो क्या है, नेगेटिव रिपोर्ट दे दिए कि वो सब तो ठीक है। मूसा को आके क्या, ब्रदर वो सब ठीक है, प्रॉब्लम इज वहाँ का लोग प्रॉब्लम है, राइट। दे गेव अ वेरी नेगेटिव रिपोर्ट, है ना। और वहाँ पर उन्होंने उनको फल दिखाए, पर कहा जमीन तो उपजाऊ है, दूध और मधु की धाराएं भी बहती हैं, पर वहाँ के लोग बलवान हैं, राइट, हम उनसे नहीं जीत सकते। फल तो आए, फल तो लेकर आए, लेकिन उसके बाद गिव अप हो गए कि नहीं, हम वहाँ नहीं जा सकते हैं, राइट। 2 लोग थे, यहोशू और कालेब ने क्या कहा? हम वो देश जीत लेंगे। हालेलुया, राइट, हम वो देश जीत लेंगे। वी हैव टू बी ट्रूथफुल टू आवर फ्रूट्स। उन्होंने फल तो लाए, पर परमेश्वर की प्रतिज्ञा को भूल गए, है ना। they gathered the fruits but they forgot the promise of God, है ना। कई बार हमारे जीवन में भी होता है, हम तो कहते हैं कि हमने वचन तो सुनाया पास्टर, लेकिन मालूम नहीं कि वो ग्रहण करेंगे या नहीं करेंगे, राइट। अब आई डोंट थिंक दैट दे विल कम टू द लॉर्ड, ऐसा हम सोचते हैं। लेकिन 2 लोग थे, वो कहे कि बलवान है तो क्या हुआ, हम तो जीतेंगे क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है, राइट, परमेश्वर हमारे साथ है। तो तीसरी बात हमने देख लिया,
चौथी बात पे और अंतिम बात पे आएंगे। अच्छा फल लाना है, राइट? हम लोग उस पर देख रहे हैं ना। अच्छा फल अगर लाना है तो वी हैव टू बी ए गुड सॉइल। एक अच्छी भूमि हम और आपको बनना ज़रूरी है ना। आप बीज बोने वाले का दृष्टांत को बहुत अच्छी तरह जानते हैं, उस पर हम जाएंगे। मरकूस 4 और 3 से 8 पढ़ दें जल्दी जल्दी। सुनो, एक बीज बोने वाला हाँ, जल्दी जल्दी मैं चलूँगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 4 तरह के लोग आपको दिखाई दिए, लेकिन जो वेरी इंपॉर्टेंट है, जो अच्छी भूमि में बोए गए थे, राइट? उसमें क्या लिखा है? वो वचन को सुनकर ग्रहण करते हैं और क्या करते हैं? फल लाते हैं। सो व्हेन वी लिसन टू द वर्ड ऑफ गॉड, जब परमेश्वर के वचन को सुनते हैं और उसको ग्रहण करते हैं, क्या लिखा हुआ है? वो फल लाते हैं, राइट? कितना लाते हैं? 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना, राइट? ये इस पे हम लोग और एक टॉपिक बन सकता है, 30 गुना क्यों, 60 गुना क्यों, 100 पर उस पर हम नहीं जाएंगे। तो हमको और आपको एक अच्छी भूमि बनना है, ताकि और वो अच्छी भूमि तभी बन सकते हैं जब हम परमेश्वर के वचन को सुनते हैं और उसको ग्रहण करते हैं। तो अपने अपने जीवन के पेड़ को क्या करें? अपने जीवन के पेड़ों को संभाल के रखिए, ठीक है? संभाल के रखना है। इन बातों को हमको और आपको ध्यान देना है। जो निकम्मे पेड़ हैं उनको क्या करना है? उनको ठीक करना है, राइट? ऑल दोज ट्रीज विच आर नॉट बियरिंग गुड फ्रूट हैव टू बी रिपेयर्ड। ठीक करना है, ऐसे नहीं है, उसको ठीक किया जा सकता है, राइट? करना पड़ेगा। और क्योंकि हम और आप क्या इस समय अनुग्रह के समय में चल रहे हैं, राइट? परमेश्वर ने हमको ये समय दिया है कि अपने जो गुड ट्री है उसको संभाल के रखना है, और बैड ट्री है उसको क्या करना है? वी हैव टू मेक इट गुड, राइट? निकम्मे पेड़ को भी हमको ठीक करके रखना है। तो हमने आपको बताया इस बात को, फोकस ऑन योर ट्रीज, फोकस ऑन योर फ्रूट्स, अपने अपने फलों की ओर ध्यान लगाइए। और जब आप ऐसे करेंगे, परमेश्वर यही चाहता है, मुझे लगता है कि हम और आप परमेश्वर को प्रसन्न कर पाएंगे, है ना? ढूंढना है अपने अपने फलों को, बहुत इंपॉर्टेंट है। फलों पे आप अलग से डिस्कस कर सकते हैं, अपने पास्टर लोग आप लोगों को टीचिंग देंगे। तो उन फलों को अपने जीवन में देखिए, संभालिए, और उन फलों के द्वारा मैं कहूँगा आप परमेश्वर को प्रसन्न कर सकेंगे, क्योंकि परमेश्वर आपके और हमारे फलों को बहुत अच्छी तरह से देखता है। और इसी बात को लेकर हम यहाँ पर फल, समय है फल लाने का, ठीक है? सो बहुत अच्छा है कि द चर्च इज़ टीचिंग अबाउट ग्रोइंग इन क्राइस्ट, और ये कलीसिया जब आपको सिखा रही है परमेश्वर में बढ़ने के लिए, तो मैं कहूँगा कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप फलों को लाने का समय है, अनुग्रह का समय है, राइट? और उस बहुत अच्छा दृष्टांत लिखा है। उसने कहा कि जब उसने अंजीर के पेड़ को देखा तो उसमें फल ना पाया, और तब उसने बारी के रखवाले से कहा कि देख 3 वर्ष से, मैं उसको खोलता नहीं, लेकिन 3 वर्ष से मैं इस अंजीर के पेड़ में क्या है? फल ढूंढ रहा हूँ, है ना? पर अभी भी नहीं पाता हूँ। तो इसको बोले तो काट कर क्या करो? भूमि में डाल दो, राइट? पर उसने क्या कहा? बारी के आदमी ने क्या कहा? हे स्वामी, इसे इस वर्ष और रहने दे। गॉड इज गिविंग दैट ग्लोरियस टाइम टू ऑल ऑफ अस, और रहने दे। और उसने कहा क्या कहा? मैं उसके चारों ओर खोद कर खाद डालूंगा। सो आई बिलीव नाउ इज द टाइम फॉर द ग्रेस टाइम, अनुग्रह का समय हम और आपके पास है। लगा दीजिए इसको, लगा है ना? हाँ, ये अनुग्रह का समय हमारे और आपके लिए है, जब आप अपने पेड़ों में जो फल नहीं आ रहा है उसको क्या करना है? रिपेयर करना है, ठीक करना है। और उसने क्या कहा? मैं उसके चारों ओर खोद कर खाद डालूंगा। बीज तो डाल दिया लेकिन फल नहीं आ रहा है, राइट? सो वी हैव टू सी व्हाट इज द प्रॉब्लम आपके और हमारे जीवन में। तो लिखा है कि उसमें खाद डालने की कोशिश करा,
और अगर वो कहा कि अगर उसने कहा कि 1 वर्ष का समय दे, राइट? सो गॉड हैज़ गिवन अस टाइम, हम और आपको दिया है, और ताकि हम पश्चाताप करके इस अनुग्रह के समय में अपने आप को बदल के, है ना, वी नीड टू चेंज आवर लाइफ। हमको और आपको रिपेंट करना है, हमको और आपको पश्चाताप करना है, अपने आप को बदलना है और अच्छा फल लेकर आना है। तो मैं इस बात के साथ आपको एनकरेज करूँगा, ढूंढ के देखिए कि परमेश्वर को क्या प्रश्न है। तो मैंने उसमें आपको बताया कि अपने अपने फोकस जो है वो अपने अपने फलों की ओर कीजिए, फोकस ऑन योर फ्रूट्स। और मैं जानता हूँ कि जब आप फोकस करेंगे तो डेफिनेटली यू आर गोइंग टू सी कि आप अच्छे फल ला सकते हैं, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा अच्छा पेड़ अच्छा फल ही लाएगा, है ना। निकम्मा पेड़ अच्छा फल नहीं ला सकता, तो निकम्मे पेड़ को ठीक करना है, राइट, एंड मेक इट गुड, एंड आई एम श्योर गॉड विल हेल्प अस। परमेश्वर बहुतायत से आप सबको आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड।